नमस्ते बच्चों। तो आज आप सभी लोगों को हम कक्षा 6 की गणित है जो गणित प्रकाश है, और जिसका पेज नंबर देखिए आप लोग, पेज नंबर 31 है। अब पेज नंबर 31 का आइए पता लगाएं, क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। आइए पता लगाएं, जो कि ये अब चैप्टर जो है ये 2.8 है, 2.8 है, ठीक है ये। तो आज आप लोग को इसको बताएंगे, पेज नंबर 31 का क्वेश्चन आइए पता लगाए, ठीक। देखिए इसमें क्या लिखा है बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है, पिछली आकृतियों में न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण को पहचानिए। मतलब कि देखिए ऊपर कुछ आकृति दी गई है ना। इन आकृतियों में देखिए 3 आकृति ने, एक आकृति, पहली आकृति, दूसरी आकृति और तीसरी आकृति है। इन आकृति में हमें पहचानना है कि किसमें न्यून कोण है, किसमें समकोण है, किसमें सरल कोण है और किसमें अधिक कोण है, ठीक है। इसको हमें पहचानना है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या जानना होगा कि न्यून कोण किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं ना, अधिक कोण किसे कहते हैं, सरल कोण किसे कहते हैं। तो हम इस आकृति में देख के आसानी से पहचान लेंगे। देखिए आप लोग को हम पहले न्यून कोण बताते हैं, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण बता देते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग को बता रहे हैं। देखिए बच्चों इसमें होता क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए एक ऐसे है ना, ऐसे और सीधा एक मान लो ये शीर्ष है, मतलब एक रेखा इधर खींच दिए, एक इधर खींच दिए, तो ये क्या हो जाता है। अब इस तरह यल आकृति बन गई तो क्या बन जाता है, 90 अंश का कोण बन जाता है, ठीक। अब इस 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। अब बाकी 90 से जितना इधर छोटा कोण रहेगा, मतलब यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, कहीं रहेगा, 90 से मतलब 0 से लेकर 90 के बीच का जितना कोण रहेगा सब कौन सा कोण होगा, न्यून कोण होगा, ठीक, न्यून कोण होगा। और जो अब 90 अंश कोण को क्या कहते हैं, इस कोण को 90 अंश कोण क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, ठीक। 90 अंश कोण को समकोण कहते हैं। अब उसके बाद देखिए, अब सीधा अगर रेखा ऐसे बन जाएगी, अब सीधी रेखा, अब इस कोण को, सीधी रेखा को क्या बोलेंगे, इस कोण को जो सीधी रेखा है इसको सरल कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरल कोण, ठीक, ये सरल कोण। अब बाकी देखिए 90 से लेकर के 180 के बीच, 90 से ज़्यादा हो 180 के बीच का हो, इस कोण क्या बोलते हैं। देखिए जो कोण इधर बनेंगे, इधर बनेंगे, सब क्या, ये सब कोण कौन से रहेंगे, ये सब अधिक कोण रहेंगे, ठीक, ये सब अधिक कोण रहेंगे, ठीक, ये सब अधिक कोण रहेंगे। हाँ, तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक के जो कोण रहेंगे न्यून कोण, फिर यहाँ से यहाँ तक के जो कोण रहेंगे अधिक कोण, और सीधी रेखा सरल कोण। अब बाकी जो सीधा 90 अंश का होता है उसको समकोण कहते हैं। देखिए आपको हम इस तरह समझा दिए। अब आपको हम लिख कर बता देंगे कौन कितने अंश का कोण है, ठीक है। उसको देखिए अब लोग, देखिए बच्चों सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्या बताना, न्यून कोण क्या होता है। अब देखिए न्यून कोण में हेडिंग डालिए, इसको आप लोग को भी अपने फेयर में लिख लेना, ठीक है। फेयर में लिख लेंगे तो इसको आप लोग को मतलब कि समझने में दिक्कत नहीं होगी, आप लोग इसको समझते रहेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे न्यून कोण। और न्यून कोण होता क्या है, 0 अंश से बड़े, मतलब 0 अंश से बड़े कोण को और 90 अंश से छोटे कोण, 0 अंश से बड़े और 90 अंश से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। अभी आप लोग को बताए ना, देखो आपको बताया ना, मतलब देखो 0 से लेकर यहाँ 0 होता है। अब 0 से लेकर सीधा 90 के बीच में जितने कोण रहेंगे, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, सब न्यून कोण होता है ना ये। तो देखिए यहाँ पे वही 0 से बड़े और 90 से छोटे अंश के कोण को न्यून कोण कहते हैं, ठीक। देखिए इसे 40 अंश का कोण, 50 अंश का, 70 अंश का कोण ना, ये सब जैसे 75 अंश का कोण, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब न्यून कोण हो जाएंगे, ठीक है, ये सब न्यून कोण हो जाएंगे। बच्चे इसे मान लीजिए, हम मान लो आपको, देखिए एक तो यहाँ बिंदु रख लेते हैं, सीधा इसे रेखा खींच देते हैं ना। अब हम जैसे मान लिए कितना, पहले उदाहरण क्या लिए हैं, 40 लिए हैं, तो 40 अंश का कोण देखो, जैसे इस पर रख लिए 40 अंश का कोण कहाँ है, ये है ना, देखो ये यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे है ना। तो अगर यहाँ से यहाँ हम मिला देंगे तो कौन सा कोण रहेगा, 40 अंश का कोण रहेगा। तो 40 अंश का कोण रहेगा तो न्यून कोण रहेगा ना। ऐसे 50 अंश का कोण या ऐसे सब बनाएंगे तो ये सब क्या रहेंगे, न्यून कोण रहेंगे, ठीक है, ये सब न्यून कोण रहेंगे। अब देखिए आप लोग दूसरा क्या होता है, समकोण ना। दूसरा क्या है इसमें, दूसरा क्वेश्चन में समकोण है। तो समकोण किसे कहते हैं, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। अब समकोण होता कैसे है भैया, समकोण 90 अंश का कोण ना, देखिए इसको हम बताते हैं आप लोग को। सीधी पहले एक रेखा खींच लेंगे ऐसे, ठीक। अब क्या करेंगे, 90 अंश के कोण समकोण कहते हैं। अब सीधा देखो इस पर रख लिए और 90 अंश देखिए ये सीधा देखो यहाँ ना, ये देखो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ना, तो 90 अंश से यहाँ पे आ रहा। अब इसको क्या करेंगे, सीधा मिला लेंगे, यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ से मिला देंगे और इसको क्या बोलेंगे, 90 अंश का कोण बोलेंगे। इसको यल आकृति का कोण बोलते हैं और 90 अंश का कोण भी बोलते हैं। 90 अंश का कोण इसको क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे, ठीक। 90 अंश को क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। ये हो गया, ठीक। अब देखिए आप आइए अगला क्वेश्चन पे आइए। अब अगला देखिए, नहीं अधिक कोण है ना। अब अधिक कोण क्या होता है, अब अधिक कोण इसे 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक
और 180 अंश से कम के कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे 95 अंश का कोण, 100 अंश का कोण, 110 का, 130 का, 170 का, 175, 165, मतलब कि 180 से कम होना चाहिए ना, 90 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सब कोण क्या रहेंगे, ये सब कोण कैसे रहेंगे, ये सब क्या है, अधिक कोण रहेंगे। अब अधिक कोण देखिए, न्यून कोण इधर झुकाव हो रहा था ना, और 90 अंश सीधा बना था, अधिक कोण कैसे बनेगा। देखिए अधिक कोण के लिए पहले हम सीधी एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, ठीक, ऐसे सीधी लाइन खींच देते हैं, ये सीधी लाइन खींच उठी, ठीक। अब जैसे हमको 100 अंश के ऊपर मतलब कि 90 के ऊपर बनाना है, मान लो 120 का हम बनाए, 130 का बनाए, तो देखिए पहले मान लो 130 का ही ले लेते हैं हम। तो देखिए 130 पहले सिर्फ ये रखते हैं, 130 कहाँ है भाई, अब देखिए 130 ये है ना, देखो ये 130 यहाँ पर है ना, देखिए दिख रहा है ना 130, 130 दिख रहा है। इसको अब यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ठीक। अब यहाँ से यहाँ ये ऐसे मिला देंगे, ठीक, ऐसे करके। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अधिक कोण। 130 अंश का है ना ये, इसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे, ठीक। ये अधिक कोण होता है ये, जैसे ना ये सब देखो 130 का आपको हम बना के दिखा दिए, मतलब देखो 90 से इस पार है ना, देखो 90 क्योंकि सीधा ऐसे ही होता, उसके इस पार है, ठीक, ये अधिक कोण हो गया। अब बता दें आपको सरल कोण को, बच्चों से सरल कोण होता है, सरल कोण किसे कहते हैं, 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं ना, सरल कोण। अब 180 अंश कोण होता कैसे है, देखिए ये देखिए क्या हाँ है, ये देखिए इधर 0 है, 180 है, मतलब सीधी रेखा देखो इसे खींच दिए, सीधी रेखा ये ऐसे, ये क्या बन गया 180 अंश कोण, मतलब सीधी रेखा जो होगी 180 अंश कोण होता है। ठीक है, अब इसको क्या सरल कोण बोलते हैं। अब सीधी रेखा खींच दी गई, इसको क्या बोलेंगे, सरल कोण बोलेंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम चलते हैं आकृति पर। अब हम आकृति पे देखेंगे कौन कोण कैसा हो, कौन से कोण किस में रहेगा। बच्चों से पहली आकृति में देख रहे हैं, देखिए पहली आकृति देखिए क्या है, ऐसे है ना, अब ऐसे है, इसका मतलब ये क्या है, देखो ऐसे सीधा ऐसे रहता तो ये 90 अंश का होता, समकोण होता, तो 190 से क्या है, ये कम है। अब देखिए इसको भी ऐसे देखो, ऐसे ना, देखा इसकी कैसे गिर गई, ये भी 90 अंश से कम है, देखिए ये भी 90 अंश से कम है, ये भी देखो ऐसे करके सीधा ऐसे आ, ये भी 90 से कम है, ये भी देखो 90 से कम है, ये भी देखो लगभग 85 है। कहने मतलब ये सब क्या है, न्यून कोण है, ये क्या है, न्यून कोण है। तो हम क्या लिख देंगे इसमें, देखो अब पहली आकृति में क्या है, न्यून कोण है ना, तो पहली आकृति देखो हम लिख देंगे, देखो इसमें लिख देंगे, आंसर में डालेंगे, आंसर नंबर 1 में आकृति 1 में सभी कोण क्या है, न्यून कोण है। आकृति 1 में क्या है, सभी कोण न्यून कोण हैं। अब आकृति 2 में चलते हैं। अब आकृति 2 में आइए, देखिए अब आकृति 2 में देखिए सीधा ऐसे, सीधा देखो ये 90 अंश कोण बन रहा है ना, ये इधर देखिए सीधा ऐसे करके देखो ये यल की तरह बन रहा है, सब लोग 90 अंश कोण बन रहा है। देखिए ये ना, ये 90, ये भी 90 अंश कोण, ये भी 90 अंश कोण, ये भी 90 अंश कोण, मतलब क्या है, समकोण है ना, 90 अंश कोण को समकोण कहते हैं। तो अब किसमें क्या लिख देंगे, अभी देखिए इसमें, देखिए इसमें लिख देंगे, दूसरे में लिख देंगे। अब आकृति 2 में सभी कोण क्या है, समकोण है। आकृति 2 में क्या है, आकृति जो 2 है उसमें सभी कोण क्या हैं, समकोण हैं। ठीक, इसमें इसको इसमें लिख देंगे। ठीक, अब देखिए अगला तीसरी आकृति देखते हैं। अब तीसरी आकृति देखिए, जैसे मान लीजिए, देखिए अब ये देखिए सीधा ऐसे है, अगर सीधा ऐसे आता तो 90 अंश का होता, ये 90 अंश से बाहर है ना, 90 अंश से बाहर का मतलब ये अधिक कोण है, अधिक कोण है ना। देखिए इसमें भी देखिए ऐसे है, अगर ऐसे होता तो 90 अंश का कोण होता, 90 अंश कोण से बाहर है, ये अधिक कोण है। ये भी देखिए सीधा अगर ऐसे इधर ऐसे आता तो 90 अंश के इससे भी बाहर है, ये भी देखो बाहर है ना, ये भी सब बाहर है। 90 अंश के देखो ये सीधा 90 अंश का ऐसे रहता, ये भी बाहर है, ये सब क्या है, अधिक कोण है। अब चलते हैं, देखिए तीसरी आकृति में क्या लिख देते हैं, देखिए इसमें आप लोग अब क्या लिखते हैं, आकृति 3 में सभी कोण जो हैं क्या हैं, अधिक कोण हैं। आकृति 3 में ना सभी कोण अधिक कोण हैं, तो वही देखिए इसमें क्या है, सब ये 90 अंश से कम है, तो ये न्यून कोण है, ये सब 90 अंश के हैं, तो ये समकोण है। ये 90 अंश से ज़्यादा 180 से कम है, तो ये क्या है, अधिक कोण है। ठीक है, अब चलते हैं, आप लोग पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे, अब आप लोग को दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आ गया ना, अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन ना क्या कह रहा है, कुछ न्यून कोण और कुछ अधिक कोण भिन्न दशाओं में बनाइए। मतलब हमें कुछ न्यून कोण बना देना है, 2-3 ठी अधिक कोण बना देना है। देखिए आप लोग को बना के दिखा रहे हैं कैसे बनाना है ना। न्यून कोण का मतलब 0 से लेकर 90 अंश के बीच का बनाएंगे ना, 2-3 ठी बना देंगे। और अधिक कोण का मतलब 90 अंश से अधिक बनाना है, 180 अंश से कम बनाना है, तो ये 2-3 ठी उसको बना दें, 2-3 ठी इसको बना देना। ठीक है, देखिए बना रहे हैं। पहले न्यून कोण बताते हैं ना, तो न्यून कोण पहले हम डाल देते हैं, न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण हम डाल दिए। न्यून कोण को 2-3 ठी हम बना लेते हैं। अब देखिए पहले तो हम सीधा टर्म से बना देते हैं, ऐसे सीधी लाइन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए इसी से हम ब्लैक से बना देते हैं, ये सीधी लाइन ऐसे ले लेते हैं। अब हम न्यून कोण कितना अंश का होता, मान लो 0 से लेकर 90 के बीच का। चलिए हम इसको बना लेते हैं,
कितने अंश का बना लें इसको, मान लो बना लेते हैं एक्चुअली 30 अंश का बना लेते हैं पहले। ये 30 अंश देखिए कहाँ है ना, ये 10 20 30, ये 30 अंश का है। इसको क्या करते हैं हम यहाँ से यहाँ इसको मैच करा देते हैं। ये इस शीर्ष से ना, इस शीर्ष से इसको यहाँ मैच करा देंगे। ये क्या हो गया, ये बन गया 30 अंश का कोण, एक न्यून कोण तो ये हो गया, ठीक है, एक न्यून कोण ये हो गया। अब क्या बोला है, भिन्न भिन्न दशाओं, मतलब एक बार शीर्ष इधर है, एक बार शीर्ष ऊपर करना है। अब देखिए मान लो सीधा लाइन ए ऐसे बना देते हैं ना, एक रेखा, हम एक रेखा को ऐसे ले लेते हैं, इस रेखा को। अब इसको हम यहाँ ऐसे रख लेते हैं, ठीक, देखो ये जो बिंदु है, इस जो यहाँ पे ये दोनों लाइन टच हो रही हैं, उनको इस रखेंगे इस बिंदु पर, इस पे टच करेंगे। अब की बार हम इस 40 का बना लेते हैं, 50 का बना लेते हैं, 50 का बना लेते हैं। तो देखो ये 10 20 30 40 50, 50 का देखो ये यहाँ है ना, यहाँ है। अब इसको हम यहाँ टच कर देते हैं, ठीक है, ये इसको ऐसे टच कर लेते हैं, ऐसे टच कर लेते हैं। तो ये क्या बन गया, 50 अंश का कोण बन गया, ठीक। तो ये भी न्यून कोण है, 50 अंश का कोण भी न्यून कोण है। अब एक बार शीर्ष इधर की, एक बार शीर्ष इधर की है, एक ऊपर कर दी, एक शीर्ष नीचे कर लेते हैं, ठीक है। अब शीर्ष एक नीचे कर लेते हैं, ऐसे सीधी लाइन पहले हम खींच लेते हैं, सीधी लाइन खींच लिए, ये इसको ऐसे कर दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, इस पर देखिए यहाँ सीधी लाइन खींच लिए। अब इसको बिंदु मान लेते हैं, शीर्ष मान लेते हैं। अब शीर्ष को इस पे रखते हैं, जो बीच में चांदे का जो है ना, ये चांदे का जो ये है, जहाँ टच है दोनों लाइन, इस पे रख लेते हैं। अब रखने के बाद हम 30 का बनाए थे, 50 बनाए। अब की बार हम कितने का बना दें, अब की बार हम बना दें 60 का, 70 का। चलो कि नहीं, 35 का बना लेते हैं, क्योंकि ये 30 और 40, 35 का, 35 देखो 30 पे 40, 30 का है, 40 के बीच में 35 का ये वाला है, ठीक, ये वाला यहाँ रख लेते हैं। अब इसको हम यहाँ से यहाँ मैच कर देते हैं, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ ऐसे मैच कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ। अब देखिए कितने अंश का बन गया, ये 35 अंश का बन गया। ये सभी क्या है, देखिए न्यून कोण के उदाहरण हो गए, ठीक है, ये न्यून कोण के उदाहरण हो गए। अब हमें बनाना है अधिक कोण, देखो अधिक, एक न्यून कोण हो गया, अब अधिक कोण बनाना है ना। अब देखिए हम अधिक कोण डाल देते हैं, ये अधिक कोण, ठीक, अधिक कोण डाल लेते हैं। अब अधिक कोण आपको बनाना बताते हैं कैसे बनेगा अधिक कोण, ठीक है। अधिक कोण है ना, अधिक कोण क्या होता है, 90 अंश से ज़्यादा होता है, और 90 अंश ज़्यादा 180 से क्या, 180 से कम होता है ना, इससे कम, 90 से ज़्यादा, 90 अंश से ज़्यादा 180 से कम होता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, अधिक कोण बन जाएगा, ठीक। अब अधिक कोण बनाना है ना हमें। अब क्या करें अधिक कोण के लिए, देखो पहले तो हम क्या करते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं। पहले तो एक रेखा हम ऐसे खींच लेते हैं, देखो ऐसे सीधा रेखा हम खींच लेते हैं, ठीक, सीधी रेखा खींच लिए। अब इसको हम शीर्ष मान लेते हैं, इधर हम एरो का निशान दे देते हैं, इधर रेखा मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें बनाना 90 से ज़्यादा बनाना है। अब हम चांदा को लेते हैं, चांदा को लेके इस पर रख देते हैं, ठीक है। देखिए इसको जो यहाँ टच है, इसको लाइन सीधा है, इसी जो लाइन इसके ऊपर, इसी लाइन के ऊपर इसको रख देना है। कम ज़्यादा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब हमें 90 अंश से ज़्यादा बनाना है। मान लो पहले हम कितने 110 को बना लेते हैं। तो 110 का देखो, 110 देखो यहाँ देखो 90 है, ये 90 110 को 100 110 ये है ना। अब देखो यहाँ बिंदु रख लिए, इसको अब यहाँ से हम टच कर देते हैं, ठीक है, ये ऐसे। अब यहाँ से यहाँ हम ये टच कर दिए, तब कितने अंश का कोण बन गया, ये 110 अंश का कोण बन गया, ठीक है। अब 110 अंश का कोण भाई अधिक कोण होता ही है, क्योंकि 90 से ज़्यादा है ना, 180 से कम है, ये अधिक कोण, एक अधिक कोण ये हो गया। अब देखिए एक इधर बना के दिखाते हैं। अब सीधी लाइन ऐसे हम खींच देते हैं, ठीक, सीधी लाइन खींच देते हैं, इसको शीर्ष मान लेते हैं, इधर एरो का निशान दे देते हैं, ठीक। अब देखिए इस पर हम क्या करते हैं, इस चांदे को चाहे उल्टा रखें सीधा रखें, दोनों साइड से बनता है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे इस पर रख लेते हैं, अब लाइन पे सीधा रख देंगे। अब हमको ढूंढना है 90 अंश से ज़्यादा कोण। तो देखो 90 अंश यहाँ पे है ना, तो 90 100 110 120, अब की बार 130 का बना लेते हैं। 130 देखो ये है ना, 130 देखो दिखा ना, 130 ये है। अब 130 ये मिल गया। अब इसको क्या करते हैं, हम यहाँ से यहाँ टच कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मिला देते हैं, ये मिल गया, ठीक, ये हो गया। तो 130 अंश का हो गया। अब 130 से ये भी अधिक कोण है भाई, ये भी अधिक कोण है, ये भी अधिक कोण है, ठीक है। ये दो अधिक कोण बन गए, ठीक। तो आप लोग देखिए इसे और कोण बना लेंगे, एक और बना दें, देखिए एक और बना दे रहे हैं, एक और बना दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए एक लाइन सीधा हम ऐसे खींच दे रहे हैं, एक लाइन सीधा हम ऐसे खींच दे रहे हैं, ऊपर से नहीं बगल से खींच दे रहे हैं, ऐसे ऐसे खींच दिए। इसको मान लेते हैं शीर्ष, इसको मान लेते हैं एरो, ठीक, इसको एरो मान लेते हैं। अब इसी पे हम क्या करते हैं, चांदे को ऐसे रख देते हैं, ठीक है, चांदे को ऐसे पे रख देते हैं।
रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, 90 से ज़्यादा अंश के कोण को सिलेक्ट कर लेंगे। तो 90 ये है, 100, 110, 120, 130, 140। अब की बार 150 ले लें, पिछली बार कितना लिए थे, ये ले लिए। अब चलो इसको ले लेते हैं 135 ले लेते हैं, या 145, 145 देखो 145 देखो 140 है, 150 है। अब इसके बीच में 145 है ना, यहाँ ले लेते हैं। तो ये कितने अंश का बन गया, 145 अंश का बन गया। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक ये बन गया 145 अंश का कोण। ठीक, 145 अंश कोण बन गया। तो ये सभी क्या है बच्चों, अधिक कोण है। ठीक, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आप लोग को अगला क्वेश्चन बता दें, क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया ना। इसमें क्या लिखा है, क्या आप जानते हैं कि न्यून और अधिक शब्दों का क्या अर्थ है। मतलब जो कोण है उसमें न्यून का क्या अर्थ है और अधिक का क्या अर्थ है। ठीक है, तो न्यून का अर्थ होता है नुकीला, देखो कि लिखा है बुक में, ये न्यून का अर्थ होता है नुकीला, और अधिक का अर्थ होता है कुंद होता है। ठीक, और आपको क्या लगता है कि इन शब्दों का चयन क्यों किया गया है। मतलब आपको क्या लगता है इन शब्दों का चयन क्यों किया गया भाई। क्यों कहने का मतलब ये है कि जो न्यून कोण को नुकीला क्यों बोला गया, और क्या कहते हैं अधिक कोण को कुंद क्यों बोला गया। ठीक, देखिए आप लोग को बताते हैं इसको। देखिए बच्चों, इसको देखो, सेम क्वेश्चन उसी को लिख लेना, क्या आप जानते हैं वही सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, ये सब पूरा तो वही इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है, न्यून कोण पहले हम ले लिए है ना। अब न्यून कोण को नुकीला क्यों कहते हैं। अब न्यून कोण को नुकीला इसलिए कहते हैं, देखिए क्या लिखे हैं हम, न्यून कोण का अर्थ नुकीला इसलिए होता है क्योंकि न्यून कोण का शीर्ष जो है नुकीला होता है। देखो जो इसका शीर्ष, देखो शीर्ष ये है ना, देखो ये छेनी की तरह नुकीला है ना, देखो छेनी की तरह बना है, कहीं भी इसे धसेगा धस जाएगा ना इसे। देखो नुकीला एकदम बना हुआ है, देखो इधर भी नुकीला बना हुआ है, इधर ऊपर भी नुकीला बना हुआ है ना, एकदम नुकीला है ये, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, नुकीला। क्योंकि देखिए ना एकदम तीर जैसा बना हुआ है, एकदम ये धस जाएगा जहाँ जाएगा सट्टा से, देखो ये ऐसे, इसीलिए इसका क्या पड़ गया, इसका नाम नुकीला पड़ गया, इसीलिए इसका नाम नुकीला पड़ गया। अब अधिक कोण का नाम कुंद क्यों पड़ा, देखो उसको ही बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, देखिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। ठीक, फिर में सेम ऐसे लिखना है बच्चों। अगला क्या आ गया, अधिक कोण आ गया ना। अब अधिक कोण कुंद क्यों कहते हैं, क्योंकि अधिक कोण, देखिए अधिक कोण का अर्थ कुंद इसलिए होता है क्योंकि अधिक कोण का शीर्ष कुंद जैसा होता है। कहने का मतलब अधिक कोण में क्या होता है, धार वार नहीं होता है। इसे मान लो कटोरा वटोरा आप लोग लिखे हैं, कटोरा ऐसे बाउल ऐसे तरह कैसे होता है ना, उसमें धार तो होती नहीं ना। कटोरा आप लोग देखे होंगे, देखिए उसका जो नीचे का सिरा होता है उसमें धार नहीं होती। देखो ऐसे, देखो ये इसे ऐसे होता है ना, ये अधिक कोण कैसे होता है, ऐसे तो होता है। देखिए ये ऐसे होता है 90 अंश से सीधा ज़्यादा होता है ना। तो देखिए ऐसे एक देखो, अब कटोरा कैसे होता है, देखो कटोरा ऐसे तो होता है ऐसे ना, फोटो देखो यहाँ कहाँ धार कहाँ दिख रहा है, देखो ऐसे तो देखो जैसे ऐसे होगा, ये देखिए ऐसे कोण होता है ना। अब लगभग 130 अंश का कोण है। अब इधर से देखो ऐसे आके इधर ऐसे, यहाँ भी 130 अंश कोण है। तो कटोरा देखो, कटोरा ऐसे बन रहा है ना, इसमें धार तो है नहीं दोनों साइड, न तो नुकीला ही है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, कुंद बोलते हैं। देखो कटोरा ऐसे होता है ना ऐसे, इसको क्या बोलेंगे, कुंद बोलेंगे। ठीक, इसको कुंद कोण बोलेंगे, इसको कुंद कोण इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसे नुकीला उकीला इसमें होता नहीं है, कुंद जैसा होता है इस तरह ना। देखो ऐसे ऐसे करके ऐसे होता है ना, इसके अधिक कोण ऐसे होता है जैसे बना हुआ है ना, ये 90 से ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कुंद कोण कहते हैं, क्योंकि इसमें धार वार नहीं होती है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं आप लोग को। क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि नीचे दी गई आकृति में कितने न्यून कोण हैं। देखिए न्यून कोण हमें पता करना है ना। अब नीचे 3 आकृति दी गई हैं, ये फर्स्ट आकृति, सेकंड और थर्ड आकृति ना, 3 आकृति दी गई हैं। अब इसमें कितनी न्यून कोण हैं, जैसे पहली आकृति में कितनी न्यून कोण है, दूसरी आकृति में और तीसरी आकृति में कितनी न्यून कोण है ना। अब न्यून कोण आप लोग इस तरह से बढ़ा रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि 0 अंश से ज़्यादा और 90 अंश से कम कोण को न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी देखिए न्यून कोण, देखिए 90 तो सीधा ऐसे होगा तब 90 अंश होगा, क्योंकि देखिए 90 से कम है ना, लगभग 70 अंश का या 60 अंश का कोण है ना ये। तो ये एक कोण देखिए, एक ये हो गया, एक इसमें 2, ये 3। तो पहली आकृति में कितने कोण भाई, 3 कोण है। ठीक, इसमें 3 न्यून कोण हैं, 3 न्यून कोण हैं। ठीक, पहली आकृति में 3 न्यून कोण है भाई, ये क्लियर हो गया। ठीक, अब दूसरी आकृति में चलते हैं। अब दूसरी आकृति में देखते हैं, देखिए सब न्यून कितने हैं, सब न्यून कोण हैं इसमें, क्योंकि देखिए सब 90 से कम है ना ये। तो इसमें गिनते हैं, तो 1 2 3, उसके बाद देखो इसमें 3 है, अब इसमें 4 5 6। ठीक, अब ये 7 8 9, अब ये 10 11 और 12। अब दूसरी आकृति में कितने न्यून कोण हैं, दूसरी आकृति में 12 न्यून कोण है। कितने हैं, 12 न्यून कोण है, न्यून कोण है। अब 12 न्यून कोण, दूसरी आकृति में 12 न्यून कोण है। अब चलते हैं तीसरी आकृति में भाई यहाँ। अब तीसरी आकृति में देखिए आप लोग, देखिए सब न्यून कोण है ना। अब तीसरी आकृति में गिनते हैं यहाँ, अब तीसरी में देखिए कितने हैं, अब तीसरी आकृति में गिनते हैं, देखो 1 ये 2 ये 3। ठीक, 3, अब उसके बाद ये 4 5 6। ठीक, ये 7 8 9,
ये 10, ये 11, ये 12, ठीक 12 हो गया। उसके बाद ये 13, ये 14, ये 15, उसके बाद ये 16, 17, ये 18, ये 19, ये 20 और उसके बाद ऊपर ये 21। इसमें कितने कोण हैं? इसमें 21 न्यून कोण हैं। कितने हैं? 21 न्यून कोण हैं। 21 न्यून कोण इसमें हैं। अब देखिए ये तो हमें पता लग गया, इसमें 3 कोण न्यून कोण है, इसमें 12 न्यून कोण है, इसमें 21 न्यून कोण है, ठीक ये क्लियर हो गया। अब आगे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। देखिए अभी देखिए हम गिनने कहा था, हम सब गिन लिए ना। अब आगे क्या कहा है उसको पढ़ेंगे। अब क्या लिखा है ये तो हम सॉल्व कर लिए, लेकिन देखिए आगे अगली आकृति क्या होगी और उसमें कितने न्यून कोण होंगे। क्या आप संख्याओं में कोई पैटर्न देखते हैं? देखिए कहने का मतलब देखिए अगली आकृति में बनाने को बोल रहा है। अब बोलने के बाद हमें ये देखना है पैटर्न मेरा क्या चल रहा है। अब देखिए पहले 3 आया, उसके बाद 12 आया, उसके बाद 21 आ गया, ठीक है 3 आया, 12 आया, 21 आ गया। अब उसके बाद देखिए क्या बन रहा है इसमें 3 में कितने जोड़ने से 12 आया, 3 में देखिए 3 में 9 जोड़ने से 12 आया, 12 में 9 जोड़ने से 21 आया, अब 21 में 9 जोड़ने से 30 आएगा। कहने का मतलब जो आकृति अगली बनेगी उसमें 30 कोण होना चाहिए, तभी ये पैटर्न जो है सक्सेस होगा, तभी ये ठीक ठाक होगा। देखिए आपको आकृति बना के दिखा रहे हैं, ठीक है बच्चों। पहली आकृति, दूसरी और तीसरी आकृति तीनों आकृति बनी है ना। अब चौथी में बनाना है। चौथी बनाने के लिए क्या करेंगे? देखिए पहले एक बड़ा सा त्रिभुज हम ऐसे बना लेंगे, ठीक है एक बड़ा त्रिभुज ऐसे हम बना लेंगे जैसे इसमें बना था ना। अब ऐसे बना लेंगे, ठीक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये बन गया। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज और बनाएंगे। ये ऐसे देखो बन गया, ये देखिए जैसे इसने बना था, ये वाली आकृति बन गई। अब उसके बाद इसके अंदर एक त्रिभुज और बना लेंगे, ये ऐसे कर लेंगे, तभी ये वाली आकृति बन गई। अब इसके अंदर हमको एक त्रिभुज और बनाना पड़ेगा ना, तभी तो भाई अगला बनेगा। एक त्रिभुज इसके अंदर और बना लेंगे, ये बन गया, ठीक। अब ये आकृति बन के रेडी हो गई, ठीक है आकृति तो बन गई। अब हमें इसमें कोण गिनना है, कोण गिन के दिखाना भी है। 30 आना चाहिए, क्योंकि 30 नहीं अगर गलत हो जाएगा। अब देखिए ऊपर से हम गिनते हैं, देखिए 1, ये 2, ये 3 हो गया। अब ये 4, 5, 6 कोण हो गए, 6 कोण बाद उसके बाद ये देखिए 7, ये 8, ये 9 हो गया, ठीक 9 कोण हो गया। उसके बाद 10, 11, 12 हो गया। इधर 13 यहाँ, इधर 14, ये 15 हो गया। इधर 16 हो गया, इधर 17, इधर 18 हो गया, ठीक 18। उसके बाद यहाँ 19, ये 20, ये 21 हो गया, ठीक 21 के बाद ये 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया। उसके बाद ये 25, ये 26, ये 27 हो गया, ये 28 हो गया, ये 29 हो गया और ये 30 हो गया। देखिए बच्चे इसमें 30 कोण आ गए ना, इसमें 30 न्यून कोण आ गए, 30 न्यून कोण, ठीक। अब तो ये क्लियर हो गया ना, 30 न्यून कोण आ गया। ये पैटर्न 9 का चल रहा है, क्या है पहले में 9 कोण था, ठीक देखिए ना पहले में 9 कोण था। देखिए 9 पहले देखिए पहले में कितना था, 9 न्यून कोण था। दूसरे में कितना आया, 12 आया। तीसरे में 21 आ गया। चौथा जो चौथा फिगर बन गया ये वाला, इसमें कितना आ गया, 30 आ गया। अब देखिए 9 में ओ नहीं सॉरी बच्चे यहाँ 3 रहेगा भाई, थोड़ा मिस्टेक हो गया। 9 का जो डिफरेंस है ना, यहाँ पहले में 3 कोण है भाई, सॉरी बच्चों। देखिए इसमें पहले देखिए इसमें क्या हो गया, पहले में 3 कोण। अब 3 में कितना जोड़ने से 12 हो गया, 9 जोड़ने से 12 हो गया। 12 में कितना जोड़ने से 21 हो गया, 9 जोड़ने से 21 हो गया। अब 21 में कितना जोड़ने से 30 हो गया, 9 जोड़ने से 30 हो गया ना। ये देखिए 9 का पैटर्न चल रहा है ना इसमें, तो ये 9 का पैटर्न चल रहा है। अब देखिए इसको लिखना कैसे है उसको आप लोग को बता देते हैं। आपको लोग कैसे लिखना है, देखिए क्वेश्चन आप लोग देखिए ऐसे लिख देंगे ना, याद कीजिए कि नीचे दी गई आकृतियों में कितनी न्यून कोण है, ठीक है इसको हम लिख लेना है। अब उसको आंसर डाल के लिखना है, आकृति 1 में 3 न्यून कोण है, ठीक इसको ऐसे लिख लेना है। उसके बाद देखिए फिर आकृति 2 में 12 न्यून कोण है। अब आकृति 3 में 21 न्यून कोण है। अब आकृति 4 जो बनाया गया उसमें कितना रहे, उसमें 30 न्यून कोण है। अभीष्ट पैटर्न मेरा क्या बन गया, पहले में 3 न्यून कोण था, फिर 12 न्यून कोण, फिर 21 और चौथी आकृति जो बन गई उसमें कितना आ गए, 30 न्यून कोण आ गए। और इसके बाद जो बनेगा उसमें कितना आ जाएगा, 39 न्यून कोण आ जाएंगे। और 39 से फिर 9 हम जोड़ दें कि देखो 30 में 9 जोड़ने से 39 हो गया, और 39 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक। अब 48 में हम 9 जोड़ेंगे 57 हो जाएगा। तो मेरा ऐसे पैटर्न बनता चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे। आप लोगों से आशा है कि आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।